ओके, सो एबनॉर्मल लॉस वाले कॉन्सेप्ट को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखते हैं। अब जो चार इलस्ट्रेशन आएंगे इनको आपको बड़े ही अच्छे से करना है, क्योंकि चारों इलस्ट्रेशंस में कुछ बिल्कुल अलग अलग टाइप की जो है एंट्रीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 14th इलस्ट्रेशन। एम ने 100 कार एन को भेजी है कंसाइनमेंट पे। तो एम है हमारा कंसाइनर और एन है हमारा कंसाइनी। इसने 100 कार भेजी है एन को। हर कार की कॉस्ट है 24,000 ईच कार। ठीक है, इसका मतलब टोटल जो इनकी कॉस्ट हो गई वो हो गई 24,000 गुणा में 100, इतनी 24 लाख। बट वॉज इनवॉइस्ड टू एन एट कॉस्ट प्लस 25%। लेकिन आपने उसको इनवॉइस प्राइस पे भेजा है कॉस्ट प्लस 25%। जितनी भी कॉस्ट है उसमें प्लस उसका 25%। ये कॉस्ट है, इसमें प्लस इसका 25%। ठीक है, तो 24 लाख का 25% आएगा 6 लाख। ये इसमें ऐड कर दो, यानी आपने उसको जो भेजी है कार वो 30 लाख के प्राइस पे भेजी है। ठीक है, तो ओके, नाउ 30 लाख के प्राइस पे भेजिए। उसके बाद कंसाइनर ने फ्राइट पे खर्चा किया है 14,000, इंश्योरेंस पे खर्चा किया है 6,000। तो ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है कंसाइनर के। ट्रांजिट के दौरान 2 कार डिस्ट्रॉय हो गई, ट्रांजिट के दौरान। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस 2 कार का है। इंश्योरेंस कंपनी ने उसके लिए 18,000 रुपए पे किए हैं। ठीक है, एन ने जो कंसाइनी है 8 कार बेच दी 30,000 ईच पे। तो टोटल जो उसको मिला है 8 या 24, 2,40,000 में। और उसने रेंट और टैक्स पे करा है 6800। एन उसने फिर एक बिल एक्सेप्ट करा है 90,000 का। तो ये एडवांस है, बीआर एक्सेप्ट किया है। तो बीआर की एंट्री में मालूम है कैसे होती है। 3 महीने का वो बिल था और एन ने उसको डिस्काउंट भी करा लिया। और डिस्काउंट की एंट्री भी क्या होती है हम ये पहले कर चुके हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद 6% पर एनम पे 6% उसकी डिस्काउंट है। ओके, इट वाज अग्रीड दैट एन इज टू गेट कमीशन। 6% कमीशन है और कमीशन में कहीं भी नहीं लिख रखा कि ये डेलकेटेड कमीशन है, इसका मतलब ये नॉर्मल कमीशन है। ठीक है, एन ने एक और चीज रिपोर्ट की है कि जो बाकी की जो कारें हैं उसमें कुछ डैमेज है और उसको रिपेयर करने की जरूरत है, और रिपेयर करने के 5,000 रुपए लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये 5,000 रुपए भी कौन देगा? कंसाइनर देगा। ठीक है, आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं एम की बुक में। एम कौन है? कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक में वही चीज, 4 अकाउंट मेन बनेंगे। कंसाइनमेंट, कंसाइनी का अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और स्टॉक। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की बात हो रही है तो हम एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट और साथ ही साथ में हम बना लेते हैं एम का अकाउंट जो कि कंसाइनी है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले एंट्री होती है गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमने किए हैं इनवॉइस प्राइस पे। जैसे इनवॉइस प्राइस आता है इसका मतलब ये है यहाँ पे स्टॉक सस्पेंस भी बनेगा और यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसे, लोडिंग भी निकालेंगे। ठीक है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 30 लाख पे। क्लियर? लोडिंग की एंट्री भी अभी कर लो चाहे साथ साथ में। लोडिंग होती है आपकी इनवॉइस प्राइस माइनस क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट, जो कि 6 लाख रुपए है। कंप्लीट। इसके अलावा जो एंट्री आएंगी वो आएगी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल कॉस्ट और सेल्स। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑफ एम। कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 14,000 और 6। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट से दिखाते हैं हम, टू बैंक अकाउंट। 14,000 और 6,000, टोटल एक्सपेंसेस हो गए 20,000।
उसके बाद 2 कार डिस्ट्रॉय हो गई, तो 100 एम ने 100 कार भेजी, ट्रांजिट में 2 कार डिस्ट्रॉय हो गई, एबनॉर्मल लॉस। कंसाइनी के पास पहुंची सिर्फ 98 कार, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम वो निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, तो हमें उसमें अगर हमारे पास कंसाइनी के कोई भी नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हमें वो 98 टोटल कार के हिसाब से निकालने हैं, ना कि 100, ठीक है? अगर कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं तो। ओके, और इसमें से भी 2 कारें जो हो गई, सॉरी 8 कारें उसने बेच दी। तो अब बच कितनी गई? 90 कारें। ये जो 90 कार है, ये आपका अनसोल्ड है, यानी क्लोजिंग स्टॉक इसका निकलेगा। ठीक है? तो चलो पहले हम एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक ही निकाल लेते हैं। सो एबनॉर्मल लॉस से पहले हमें देखना है कि जो लॉस है उसका टोटल कितना होता है। तो लॉस 2 कारों का है, और मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे निकलता है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं निकलता। कॉस्ट 24,000 रुपए ईच, ठीक है? और 2 कारें आपकी लॉस हुई हैं, तो 2 गुणा में 24,000, ये हो गया आपका 48,000। प्लस ट्रांजिट के दौरान आपका लॉस हुआ है, तो हम सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे लेंगे, कंसाइनी के नहीं लेंगे। कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं 20,000। तो ये जो 20,000 हैं, ये उसने पूरे 100 कारों के लिए किया था, हम के लिए निकाल देंगे। ये हो जाएगा आपका 400। तो टोटल आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया 48,400। ठीक है? तो एबनॉर्मल लॉस डाल देंगे हम यहाँ पे 48,400। इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं 90 के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, सबसे पहले तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे, तो 90 जो कारें हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगी? उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने गुड्स को सेंड किया था। दोबारा बताती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक उस प्राइस पे निकलता है जिस प्राइस पे आपने गुड्स को सेंड किया था। हमने गुड्स को सेंड किया था इनवॉइस प्राइस पे, जो कि था 30 लाख, ठीक है? सो इनवॉइस प्राइस हो गया आपका 25% प्लस कॉस्ट। तो आप ये आपकी पर यूनिट की कॉस्ट है 24,000। तो 24,000 प्लस इसमें इसका 5% अगर आप करोगे, ये आएगा आप 6,000, ये बन जाएगी 30,000। ठीक है? तो 90 गुना 30,000, ये हो गया आपका 29 27 लाख। ठीक है? प्लस कंसाइनर और कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे। तो कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे 20,000 हैं, जो उसने पूरी 100 कारों के लिए किया था, हम 90 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है? तो आएगा 18,000। लेकिन कंसाइनी के कोई भी नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं है। कंसाइनी ने रेंट और टैक्स जरूर किया है, पर ये नॉन रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हमें सिर्फ इसी चीज को जोड़ना है। तो ये आ गया आपका 27,18,000। ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम यहाँ डाल देंगे स्टॉक कंसाइनमेंट में। ठीक है? उसके बाद ओके, ऐसे 8 कारें सोल्ड की हैं 30,000 की, तो 8 थी 24, 2,40,000। इसके साथ साथ हम एम के अकाउंट में भी इसको रिकॉर्ड करेंगे, सेल 2,40,000। उसके बाद रेंट और टैक्स पे किया है 68 का, ये खर्चा है 2M 6800। ऐसे ही हम यहाँ पे भी डालेंगे बाई कंसाइनमेंट 6800। ठीक है? एन ने फिर ये 90,000 का बिल ड्रॉ करवाया है, तो इसकी जो एंट्री बनेगी आपकी, वो एन के अकाउंट में जाएगी बाई BR, एडवांस जो देते हैं ये, यही डालते हैं हम हमेशा 98,000। इसकी एंट्री बनती है आपकी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है? ओके, ये इसने डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। तो आप BR अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर ये एंट्री आपको पता है कैसे करनी है। उसके बाद एन को 6% कमीशन मिलेगा सेल पे। 2,40,000 की सेल हुई है, इस पे कमीशन आप दे दो इसको 6%। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 13 14, ओके 14,400 इतना कमीशन मिलेगा इसको। तो जो कमीशन हमें इसे देना है वो भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है? कितना आया था? 14,400। कमीशन भी कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद कुछ रिपेयर के लिए भी उस खर्चा देना पड़ेगा, और ये कौन देगा? ऑब्वियसली बात है कंसाइनर देगा, लेकिन ये है आपका प्रोविजन
फॉर रिपेयर। कितने का? 5,000 का। ठीक है, तो इस साइड का हम सब पहुंच चुके हैं, तो इस साइड का टोटल कर लो, ये आएगा आपका 36,06,400। इस तरफ भी आएगा, हम सब कुछ लिखते हैं, 3,20,000, 6800, 14,400, 5,000। ओके, इनवॉइस प्राइस, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट निकाल लेते हैं। स्टॉक सस्पेंस अकाउंट कैसे निकलता है? स्टॉक सस्पेंस अकाउंट निकलता है, ये जो लोडिंग है इसका जितनी आपकी सोल्ड रह गई, ठीक है, उसके अनुपात में निकल जाता है। ठीक है, लोडिंग के हिसाब से। तो अनसोल्ड हमारी 90 रह गई और लोडिंग हमने निकाली थी पर कार कितनी? 6,000। ये रही 25% ऑन कोस्ट, कोस्ट है आपकी 24,000 पर कार, तो हमने इसका 25% निकाल लिया। लोडिंग आ गई थी 6,000 पर कार। इसको आप 100 से गुणा करो तो पूरा 6 बनेगा, 6 लाख जोड़ दो टोटल कॉस्ट में तो 30 लाख बन जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ 90 कार के हिसाब से हमारी अनसोल्ड है, तो मैंने 90 को क्या किया, मैंने 6,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा टू स्टॉक सस्पेंस ना 5,40,000। आप चाहो टोटल के हिसाब से भी निकाल सकते हो, लेकिन पर यूनिट के हिसाब से ज्यादा इजी है के हिसाब से। ओके, तो ये इस टोटल में से ये टोटल माइनस करो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, बाकी चला जाएगा पी एंड एल अकाउंट पे। तो हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 20,200 का। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आते हैं कंसाइनी के ऊपर। हमने सेल डाल दी, इसके खर्चे डाल दिए, इसका कमीशन डाल दिया, इसने जो एडवांस दे रखा है हमने वो भी डाल दिया। ठीक है, ये 90,000 है, 98 गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, हाँ सब कुछ डाल दिया हमने। हमें क्या करना है, इस सेल्स में से इसे हमने माइनस कर देना है, का पैसा कंसाइनर को दे देगा। तो बाई बैंक अकाउंट ये बनेगा आपका 1,28,800। ठीक है, बाकी आपको पता ही है गुड्स एंड की एंट्री होगी और एबनॉर्मल लॉस वाले अकाउंट में किस तरीके की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हमने देखा जो अलग चीज थी वो हमारी वो थी कि अब हमने इसमें इनवॉइस भी जोड़ दिया। तो इनवॉइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवॉइस का वही स्टॉक सस्पेंस निकलेगा, सिंपल सी बात है, जितना अनसोल्ड रह गया उसके अनुपात में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसे टोटल से भी निकालते ना ये स्टॉक सस्पेंस को, तो टोटल लोडिंग है 6 लाख। टोटल लोडिंग है पूरी 100 कारों की, हमारी अनसोल्ड रह गई 90 कारें। ऐसे करके करोगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में देख लेते क्या बोल रहा है। सो दिलीप है दिल्ली का, उसने हेयर ऑयल के 200 केसेस सेंड किए हैं। ओके, तो ये हमारा कंसाइनर है। और किससे send किए हैं? मनोहर को, ये कंसाइनी है। 500 केस, 200 केसेस, 500 ईच के, तो 200 गुना 500, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए के केसेस उसने सेंड करे हैं। फ्राइट इंश्योरेंस पे 2600 का। ठीक है, ईच केस, हर एक केस में 60 बोतल है। सो 200 केसेस में हो गई 6 दूनी 12, 12,000 बोटल्स। इतनी बोटल्स हैं टोटल। ठीक है, ऑन रिसीट ऑफ कंसाइनमेंट मनोहर फाउंड दैट 5 केसेस वर डैमेज एंड ही साल्वेज 100 बोटल्स आउट ऑफ देम। इसने क्या कहा, देखा कि 5 केसेस डैमेज थे। ठीक है, 5 केस डैमेज थे और हर केस में 60 बोतल है, तो यानी 6 पंजे 30, 300 बोटल्स। ठीक है, जिसमें से इसने सैल्वेज कर ली 100, मतलब 100 बोटल्स इसने बचा ली। तो यानी कितनी बोटल्स आपकी डैमेज है? 200। ये आपकी डैमेज है। मनोहर इज एंटाइटल्ड टू 6% नॉर्मल कमीशन, और हम उसे डेयर कमीशन भी दे रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई बेड है तो उसे मनोहर भुगतेगा, उसे हम कंसाइनर के अकाउंट में दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, और बेड में अगर डेयर कमीशन होता है और अगर कंसाइनी को सारा बेड डेट है उसको भुगतान करना पड़ता है, तो उसकी क्या एंट्री होती है हम पहले कर चुके हैं। अगर आप रिवाइज करना चाहो तो वापस बेड डेट वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो। उसने 10,000 बोटल्स 15 रुपए ईच के हिसाब से बेच दी, तो यानी उसने 10,000 बोतल जो है वो सेल कर दी 15 रुपए के हिसाब से 1,50,000। ठीक है,
पार्टली ऑन क्रेडिट एंड पार्टली ऑन कैश। ओके, पार्टली ऑन क्रेडिट पार्टली ऑन कैश, लेकिन हमें नहीं पता कितना कैश है कितना क्रेडिट, तो हम टोटल लिख देंगे। एक कस्टमर था जिसने हु हैड लिफ्टेड 250 बॉटल्स, उसने 150 बोतल ली थी, लेकिन उसने सिर्फ 200 बोतल का पैसा दिया, बाकी बेड डेट हो गए। तो 250 बोतल उसने ली, रुपए के हिसाब से उसका पैसा जो बनता था देना, वो बनता था 3750 रुपए, लेकिन उसने सिर्फ 200 बोतल का पैसा चुकाया, तो 50 रुपए के हिसाब से सिर्फ 3000 रुपए चुकाए, 750 के हमारे बेड डेट्स हैं। तो जो भी आप एंट्री बनती है कंसाइनी के अकाउंट्स में, हम 750 बेड डेट दिखा के उसकी एंट्री कर दें। ठीक है, उसके बाद कंसाइनर के में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। दिलीप हैज डिसाइडेड टू ट्रीट द डैमेज इन ट्रांजिट एज एबनॉर्मल लॉस। हमने उसे, अच्छा ये ट्रांजिट में लॉस हुआ है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसको हमने एबनॉर्मल लॉस की तरह लिया है। हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनिंग अकाउंट बनाना है, सिर्फ ये दो ही अकाउंट में बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 200 केस। सबसे पहले हम निकालते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ओके, एबनॉर्मल लॉस निकालते समय यहाँ जो चीज है वो ये है कि हमारे पास 5 केस थे जो डैमेज हो गए, टोटल 200 केस आए थे, लेकिन इन 5 केस जो डैमेज हुए इसमें से 100 बोतल हमने बचा ली। तो बोतल और केस, यहाँ हम दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था, डैमेज जो हमारी एक्चुअल हुई है वो 200 बोतल हुई है। ठीक है, लेकिन जो आप पैसे यहाँ दे रहे हो वो पर केस है, ये ध्यान रखना, पर बोतल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पर बोतल की बात ही नहीं कर रहे हम, पर केस की बात कर रहे हैं, पैसा आपका पर केस, यानी एक केस में अगर 60 बोतल है तो 200 केसेस में 12,000 बोतल्स है। तो यानी टोटल जो पैसा दिया गया है वो 12,000 बोतल्स के लिए दिया गया है, और हमारी जो डैमेज हुई है वो 200 बोतल, 200 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल कितना पैसा दिया है आपने, 500 200 केसेस के लिए, यानी 1,00,000 रुपए। और और क्योंकि ये ट्रांजिट में हुआ है, हम सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस लेंगे। कंसाइनर के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ये रहे 2600 रुपए। ठीक, ये 2600, ये दोनों ही 12,000 बोतल्स के लिए हैं। तो ये लगा लो, एक इतना जो है ये 12,000 बोतल्स का है, हम 200 बोतल्स का जो अपने डैमेज हुई है, बस और कुछ नहीं करना। 17,000 1710 आ गया। और अगर मैं इसे इस तरीके से करके देखूं, आप चाहे इसको ऐसे भी कर लो, देखो 1,00,000 कॉस्ट है, ये पूरी 12,000 बोतल्स के लिए है, तो हमने क्या किया, 1,12,000 बोतल्स की कॉस्ट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था ना, कॉस्ट को भी हमने उस अनुपात में निकाल लिया, 200 की निकाल लो, तो ये पॉइंट में आएगा, पर अगर आप उसे राउंड ऑफ करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये जो 2600 है एक्सपेंसेस, ये उसने 12,000 बोतल के लिए किए थे, और हमारे 2,000 डैमेज 200 डैमेज हुई है, तो 200 के लिए निकाल लेंगे, पॉइंट में आएगा, पर आप इसको राउंड ऑफ तो ये 43 आएगा। इन दोनों का टोटल है 1710। ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात सेम है। ठीक है, बात सेम इसलिए है क्योंकि नीचे का बेस दोनों का और जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सेम। ठीक है, लेकिन जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं
तो ध्यान रखना, नीचे का बेस बदल जाता है अगर आप कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लेते हो तो, क्योंकि वो उतने पे निकलता है, वहां टोटल जितनी बोटल्स कंसाइनी के पास पहुंची, और कंसाइनी के पास 12,000 बोटल्स नहीं पहुंची, बल्कि उसमें से 200 बोतल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अगर कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं तो उसे हम 12,000 माइनस 200 उसका वो नीचे लिखेंगे उसके, ठीक है। ते कंसाइनी के कोई एक नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है या नहीं है? नहीं है। कंसाइनी के कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, तो एबनॉर्मल लॉस आ गया अपना 1710। क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लें, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा अपना, देखो टोटल हमने शुरुआत करी थी 12,000 बोतल से, जिसमें से 200 डैमेज हो गई, ठीक है। और बेची कितनी उसने? 10,000। 10,000 उसने बेच दी, यानी 1800 बोटल्स अनसोल्ड है, तो 1800 हम निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो टोटल जो वैल्यू थी 1,00,000, ये जो 1,00,000 पोस्ट, ये 12,000 बोटल्स की थी, हम 1800 की निकाल लेंगे। और ये जो 2600 नॉन रेकरिंग एक्सपेंस थे, ये 12,000 बोटल्स के थे, हम 1800 के निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 15,000 और ये आएगा 390, यानी ये हो गया 15,390। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दोनों चीजें निकल, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हें अकाउंट्स के अंदर डालना है। तो एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, एक कंसाइनिंग अकाउंट बनाओ, और उसके अंदर इन सारी चीजों को फिट कर दो, बस और कुछ नहीं करना आपको। बैड डेट कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप डेयर कमीशन दे रहे हो, तो कंसाइनर की बुक में बैड डेट का जिक्र ही नहीं होगा, ओके। एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस का एक अकाउंट बना दो, ओके। आई थिंक बाकी एंट्री आप आराम से कर सकते हो। चलो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस यही था कि आपको केस वाइज अमाउंट दे रखी है, हम उसको बोतल वाइज में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में रमेश ने गुड्स कंसाइन किए हैं, तो रमेश हमारा कंसाइनर है। 2,000 मीट्रिक टन ऑफ केमिकल्स 800 पर एमटी की कॉस्ट पे जोन को, तो जोन हमारा कंसाइनी, ठीक है। 800 पर एमटी के, तो 2,000 एमटी, 2008 16 लाख रुपए का केमिकल, ठीक है, इसने कंसाइन किया है। फ्राइट इंश्योरेंस पे करें इसने 20,000, नॉन रेकरिंग खर्चे, कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रेकरिंग होते हैं। ऑफ द अबव 500 एम्प्टी केमिकल वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में और फायर डिस्ट्रॉय हुआ है मतलब एबनॉर्मल लॉस है, और ट्रांजिट में हुआ है इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस निकालते समय हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं लेंगे। जॉन क्लियर द बैलेंस ऑफ 1500 एम्प्टी ऑफ केमिकल एंड सोल्ड 1000, बाकी बचे 1500 में से 1000 उसने सेल कर दी, हमने 2000 भेजी, ठीक है। कंसाइनर ने 2000 भेजी, जिसमें से रास्ते में 500 क्या हो गई? डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये एबनॉर्मल लॉस होगा। कंसाइनी के पास पहुंची कितनी? 1500। तो अगर हमारे पास कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हम उसे 1500 के हिसाब से निकालेंगे, जिसमें से इसने 1000 सेल कर दी, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया सिर्फ 500 का, ये अनसोल्ड है, ठीक है। के बाद 1,000 रुपए पर एमटी पे उसने बेची है, तो 1000 गुना 1000 ये हो गया आपका 10 लाख रुपए में बेच दी। ओके, एक्सपेंस क्या हुए हैं उसके? गोडाउन रेंट रेकरिंग है, इंश्योरेंस रेकरिंग है, क्लियरिंग चार्जेस आपके नॉन रेकरिंग खर्चे,
ये सिर्फ ये खर्चा है जो कंसाइनी का नॉन रेकरिंग है। क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हम इसे कंसिडर करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम मिल गया हमें, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम हम कहाँ डालते हैं? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। साल्वेज वैल्यू भी है इसकी 10,000। साल्वेज वैल्यू का मतलब है कि आपका गुड्स फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, पर उसके बावजूद वो जो फायर में डिस्ट्रॉय हुआ उस कबाड़ से को बेच के भी आपको 10,000 रुपए मिल गए। ये वो साल्वेज वैल्यू है। तो मतलब 10,000 रुपए से हमारा नुकसान कम हो गया। तो 10,000 रुपए से हमारा लॉस कम हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस में से हम 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, प्लस इस 10,000 रुपए को हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय ऐड कर देंगे। इस चीज को ध्यान रखना। जोन को कमीशन मिलना है 10% ऑन सेल प्रोसीड, तो डेल का डेल कमीशन कुछ है नहीं, तो नॉर्मल कमीशन है 10 लाख पे 10% इसको दे देंगे। ओके, क्या निकालना है हमें? कंसाइनमेंट अकाउंट, जोन का अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। बना देते हैं। चलो सबसे पहले हम एबनॉर्मल लॉस को करते हैं, ठीक है। ओके, एबनॉर्मल लॉस में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ? 500 का। तो 500 की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट पे ही हमेशा कैलकुलेट होता है ये। कॉस्ट है 800 रुपए पर, तो गुना में 800, 40,000, 4 लाख। ओके, प्लस ट्रांजिट में है तो सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे जो कि है 20,000। तो 20,000 इसने करे थे पूरे 2,000 के, और हमारा लॉस है सिर्फ 500 एमटी का, 5,000, ठीक है। 4,05,000, लेकिन साल्वेज वैल्यू मिली है, यानी इतने के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कबाड़ को बेच के आपने कुछ 10,000 रुपए रिकवर कर लिए। तो जो पैसा आपने रिकवर कर लिया इसका मतलब लॉस उससे कम हो गया, तो इस साल्वेज वैल्यू से हमारा लॉस कम हो गया, तो ये लॉस में से हम माइनस कर देंगे। ये आएगा 3,95,000, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब हम निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 500, और जितने भी वैल्यू पे आपने गुड्स को सेंट किया था कंसाइनमेंट में, उतने उस वैल्यू पे भी निकलेगा। हमने गुड्स को सेंट किया था कॉस्ट पे, तो ये कॉस्ट पे ही निकलेगा 800 रुपए के हिसाब से। तो 500 गुना में 800, 4 लाख, प्लस कंसाइनर के खर्चे जो हमें पता है 20,000 है, बटे में 2,000 किया था इसने, हम 500 के लिए निकाल लेंगे 5,000, ठीक है। प्लस कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे अगर है तो, जो कि हमें मालूम है 4500 रुपए, तो ये 4500 निकले तो गए 500 के लिए, मगर इसका डिवाइड किससे करेंगे? उतने नंबर से जो कंसाइनी को एक्चुअल में रिसीव हुआ था, 1500। बस ये चीज है नॉर्मल लॉस वाली जिसका फर्क पड़ता है। ये आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1500, ठीक। इन सब का टोटल करेंगे आएगा 4,06,500, और मैंने आपको बताया था साल्वेज वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। साल्वेज वैल्यू ऐड हो गई इसके अंदर 10,000, तो ये आ गया आपका 4,16,500। ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दोनों चीजें निकल गई। अब हमें जो 3 अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है वो 3 अकाउंट बना लेंगे हम। तो 1 मिनट।
ठीक है, ये है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। ये है हमारा कंसाइनी का अकाउंट। ओके, जो कंसाइनी का नाम है। और तीसरा अकाउंट जो हमें बनाना था, नॉर्मल अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमें डालना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है हमारे, कितने के थे? 8,19,00,000। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे एक्सपेंसेस डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, जो कि हम निकाल देंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का, चलो मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ही बना देती हूँ। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में यहाँ आएगा टू कंसाइनमेंट। कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ था हमारा? 1,00,000। इसमें हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है, जो कि है 4,00,000। तो इस बार ये वाली साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे डाल देंगे P&L 5,000 रुपये। बस यही होएगा। कंसाइनी अकाउंट में क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, ये आप कर सकते हो अपने आप से, और कोई डिफरेंट चीज इसके अंदर है नहीं। ठीक है, 17th इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अब। तो 17th इलस्ट्रेशन में क्या कह रखा है, श्री मेहता मुंबई है, इसने कंसाइन करे हैं 1,000 केसेस। तो श्री मेहता हो गया हमारा कंसाइनर। 1,000 केसेस गोस्ट है, तो 1,00,000 रुपए के हो गए। श्री सुंदरम को भेजा है, सुंदरम हो गया कंसाइनी। मेहता ने एक्सपेंस जो पे करे हैं वो है 1,000, फ्राइड के 3,000, लोडिंग चार्जेस के 1,000, नॉन रेकरिंग खर्चे हैं ये 5,000। श्री सुंदरम ने 700 केस बेच दिए 140 पर केस के हिसाब से। ठीक है, एक्सपेंस उसके हुए हैं, क्लियरिंग चार्जेस इतना नॉन रेकरिंग है, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज इतना रेकरिंग है, पैकिंग एंड सेलिंग रेकरिंग है। 50 केस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 ट्रांजिट में लॉस हो गए, और 2 केस आर स्टिल इन ट्रांजिट। अब ये इसमें नई चीज है, 50 केस ट्रांजिट में लॉस्ट हो गए, ये हमें मालूम है लॉस। इसका क्या करना है ये भी हमें मालूम है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में भी जाएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में भी जाएगा। पर ये जो 100 केस स्टिल इन ट्रांजिट है ना, इसका पता है क्या होगा, जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ये एक तरीके का क्लोजिंग स्टॉक है। पता है क्यों? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो नहीं बेचा। ठीक है, अब इस चीज को देखो, 100 केस अभी भी ट्रांजिट में है, मतलब रास्ते में है, मतलब कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं है। तो कंसाइनी के पास अगर पहुंचे ही नहीं है, मतलब कंसाइनी उसको बेच ही नहीं पाया। अगर कंसाइनी उसको बेच नहीं पाया, तो मतलब ये अनसोल्ड है। ये जब भी कंसाइनी के पास पहुंचेंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी वैल्यू भी हमें क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें हम सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे लेंगे। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। दूसरा, इनकी वैल्यू निकालते समय हम सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसाइनी ने अभी तक इन पे कोई खर्चा किया नहीं, ये ट्रांजिट में ही पड़े हैं। ठीक है, तो मैं दो ही चीजें निकाल के दिखाती हूँ आपको। एक तो एबनॉर्मल लॉस, बाकी तो आप एंट्री कर ही सकते हो, और एक ये गुड्स इन ट्रांजिट, और एक क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस देखो, 1000 के हमने भेजे। ठीक है, ट्रांजिट में, रास्ते में, उसमें से कितने केस, 50 केस इसका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो मान लो तो कंसाइनी के पास कितने पहुंचे, कंसाइनी के पास कितने पहुंचे, आप ध्यान से देखना, 50 का तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। कंसाइनी के पास कितने पहुंचे, 100 अभी भी ट्रांजिट में है, इन ट्रांजिट। ये लॉस नहीं है, पर ये कंसाइनी के पास अभी पहुंचे नहीं हैं। हम यहाँ क्या लिखते हैं, जो कंसाइनी के पास पहुंच गए, तो 100 माइनस 50, जो 50 तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और 100 जो अभी भी ट्रांजिट में, तो 1000 माइनस 150, 850। कंसाइनी के पास पहुंचे हैं 850। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चों को 850 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद इसने 700 को बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया, अनसोल्ड कितना बचा, अनसोल्ड कितना बचा, 150 ये और 100 ये, 250। ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे भी जोड़ेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे जोड़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले, और कुछ कंफ्यूज मत करो, एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं, जो कि है 50 यूनिट, 50 केसेस। ठीक है, तो इनकी कॉस्ट हो गई 100 रुपए के हिसाब से, 50 गुना में 100,000। ठीक है, और क्योंकि ट्रांजिट में हुआ है, तो सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे आएंगे। कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं 1000 प्लस 3000 प्लस 1000, 5000। ये 5000 इसने पूरी 1000 के किया है, हमें सिर्फ 50 के लिए चाहिए। ये आ गया आपका 250। तो एबनॉर्मल लॉस हमारा आ गया 5250। ये यहाँ पे हो गया खत्म। तो हम जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस लिखते हैं, इसमें जाएगा 50, बस। ठीक, और जो हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसमें यहाँ जो टू कंसाइनमेंट के नाम से जाएगा, वो जाएगा 5250। अगर कुछ इंश्योरेंस होगा तो यहाँ आ जाएगा, नहीं सारा का सारा P&L अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, अब निकालते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट कितने हैं, 100। तो इन 100 की कॉस्ट कितनी है, 100 के हिसाब से 10,000, और इसमें भी सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे आएंगे। कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं 5000, उसने 1000 के लिए किया था, हम 100 के लिए निकालेंगे, क्योंकि 100 हमारे गुड्स इन ट्रांजिट है। ये हो जाएगा आपका गुड्स इन ट्रांजिट आ गया 10,500। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लिखते हैं स्टॉक के लिए, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें हम दो पार्ट बना लेंगे, इन ट्रांजिट, ये क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, और दूसरा इन हैंड, मतलब जो उसके हाथ में है लेकिन अभी बिका नहीं है, उसके पास जो रखा है। तो इन ट्रांजिट हमने अभी अभी वैल्यू निकाली है 10,500।
अब निकालते हैं ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये जो उसके पास है, उसके पास पहुँच चुका था और बिना बिका रह गया, ठीक? तो सबसे पहले 150 की कॉस्ट निकाल लो। 150 गुणा में ये हो गया 15,000। अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजा होता तो हम इनवॉइस पे निकालते, ठीक है? प्लस कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे पूरे 1000 के लिए किए थे, 150 के लिए निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 750, ठीक है? प्लस कंसाइनी नॉन रेकरिंग खर्चे, कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे कौन से हैं? क्लियरिंग चार्जेस। ये 850 निकलेंगे 150 के लिए, लेकिन किससे होगा? जितना कंसाइनी के पास पहुंचा, कंसाइनी के पास 850 ही केसेस पहुंचे थे, तो डिवाइडेड बाय 850, ये आ गया आपका 150, टोटल 15,900, ये आ गया आपका इन हैंड क्लोजिंग स्टॉक। तो आ जाएगा 15,900, दोनों का टोटल 26,400, ये हो गया टोटल क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में भी डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट के नाम से 26,400 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये यहाँ एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी। बाकी सारा कुछ सिंपल है, आप आराम से इसको अकाउंट के अंदर डाल सकते हो, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले किया था कि नॉर्मल लॉस होता है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन इस वाले लेक्चर में हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको हम कैसे करते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन आएँगे उसमें नॉर्मल लॉस भी होगा और एबनॉर्मल लॉस भी होगा। तो दोनों को एक साथ कैसे ट्रीट करना है नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे।